अगर तुम ह्यूमन हो तो तुमने अपने लाइफ के अंदर कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि तुम्हारी एक फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन हो, एक ऐसी स्किन जिस पर कोई एक्ने वगैरह ना हो। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है? मैं तो इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ। रियलिटी तो ये है कि वो प्रोडक्ट्स तुमको हेल्प करने की बजाय हार्म कर रहे हैं, क्योंकि या तो वो ऊपर ऊपर से काम करते हैं, या तो प्रोडक्ट ही काम का नहीं है, या तो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। और ये गोली जिसको बहुत सारे स्किन केयर वाले प्रमोट कर रहे हैं, ये एक्चुअली में तुम्हारे लिए जहर है। इसके बारे में मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन भाई हम तुझ पर ट्रस्ट क्यों करें? सो है एवरीवन, माई सेल्फ साकिब मुलानी, आई एम अ बी फार्मेसी स्टूडेंट और मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने में बिताए हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं उन सारे सीक्रेट से पर्दा उठाऊंगा जो तुम्हारे से छुपाए जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज ये नहीं चाहती कि उनका सीक्रेट एक्सपोज हो और सच तुम्हें पता चले। सो दिस इज द अल्टीमेट गाइड फॉर ग्लोइंग स्किन। नंबर 1, हाउ डाइट अफेक्ट्स योर स्किन। तुम्हारी स्किन तुम्हारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हर 28 से 30 दिनों में स्किन सेल्स रिन्यू होते हैं और इस रिन्यूअल के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। एक बैलेंस डाइट तुम्हारी स्किन को बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स एक्सेट्रा। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी होगी तो तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी, टेक्सचर और हाइड्रेशन अच्छा होगा। खराब डाइट जैसे कि हाई शुगर, प्रोसेस फूड तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकेशन नाम की एक प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। ग्लाइकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि तुम्हारी स्किन के 2 प्रोटीन्स को डैमेज करती है, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन तुम्हारी स्किन को स्ट्रक्चर देता है और इलास्टिन उसको इलास्टिसिटी। और इसके डैमेज की वजह से तुम्हारी स्किन में रिंकल्स और सैगिंग होती है। एक 2019 की स्टडी ये शो करती है कि मेडिटेरियन डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स अच्छे क्वांटिटी में होते हैं, वो एक्ने और स्किन एजिंग को सिग्निफिकेंटली कम करती है। और ये सारी चीजें हम इंडियन डाइट में इंक्लूड कर भी अपनी स्किन को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये तो मैंने बात कर ली कि डाइट का क्या इंपैक्ट होता है हमारी स्किन पर। अब हम बात करते हैं कि स्किन के टाइप्स क्या होते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, टाइप ऑफ स्किन। तुम्हारे चेहरे के ऊपर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे स्किन टाइप कौन सा है। सो स्किन टाइप्स बेसिकली 5 तरह के होते हैं: नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। ये जो नॉर्मल स्किन होती है इसके अंदर बैलेंस्ड ऑयल प्रोडक्शन होता है, इस वजह से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। ऑयली स्किन के अंदर एक्सेसिव ऑयल्स की वजह से एक्ने ज्यादा होते हैं। ड्राई स्किन के अंदर मॉइस्चर की कमी होती है और काफी रफ टेक्सचर होता है, इसको तुम देखकर ही पहचान जाओगे। कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन ऑयली होता है या फिर चिक्स नॉर्मल या तो ड्राई होते हैं। एंड एट द लास्ट, सेंसिटिव स्किन वो होती है जिसके अंदर जल्दी एक्ने आते हैं, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन कॉमन होता है। लेकिन अब तुम पूछोगे कि साकिब भाई ये तो तुमने बता दिया, लेकिन अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? सो इसको आइडेंटिफाई करने का काफी सिंपल तरीका है। अपने चेहरे को धो और 1 घंटे तक इंतजार करो। और यहाँ पर तुम्हें टॉवल या किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है अपने चेहरे को साफ करने के लिए। उसके बाद अगर तुम्हारी स्किन टाइट और ड्राई लगने लगे तो इसका मतलब तुम्हारी ड्राई स्किन है। अगर तुम्हारी स्किन शाइनी लगने लगे स्पेशली टी जोन में, तो इसका मतलब ये ऑयली स्किन है। अगर तुम्हारे गाल सूखे हैं और टी जोन ऑयली है तो इसका मतलब तुम्हारी कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर तुम्हें रेडनेस या इरिटेशन होने लगे तो इसका मतलब तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है। अब अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करोगे तो तुम्हें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से उस प्रोडक्ट को चूज करना है। पॉइंट नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट पावर। सो फ्री रेडिकल जो कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, वो तुम्हारे स्किन सेल के ऊपर अटैक करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वही स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, एक्ने और रिंकल्स वगैरह बढ़ते हैं। सो तुम वो कौन से फूड्स कंज्यूम कर सकते हो जिनसे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो? सो सबसे पहला है विटामिन सी, जिसका सोर्स है आंवला या ऑरेंजेस, जिससे कोलेजन सिंथेसिस इंप्रूव होगा। अब अगर बात करूं विटामिन ई की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसके बहुत सारे इंडियन सोर्सेस है, जैसे कि नट्स और सीड्स में बादाम, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा। अब मैं तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करता हूँ। तुमने देखा होगा कि ऑनलाइन सो कॉल्ड स्किन केयर गुरुज तुमको इस ग्रीन कलर की गोली को खाने के लिए कहते हैं। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है और इसकी गोली का जो सबसे कॉमन फॉर्म मिलता है वो है इवियन 400, जिसकी एक गोली के अंदर 400 IU विटामिन ई होती है। लेकिन चिंता करने वाली बात तो ये है कि आरडीए के अकॉर्डिंगली विटामिन ई की हमारी डेली रिक्वायरमेंट केवल 15 मिलीग्राम यानी कि 22.4 IU है। इसी वजह से अगर तुम बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के इस गोली को कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन ई का अक्यूमुलेशन हो जाएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और स्किन ठीक होना तो छोड़ दो, अगर तुमने ज्यादा विटामिन ई की गोली कंज्यूम कर ली तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद ये सो कॉल्ड स्किन केयर गुरुज इसको प्रमोट करते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट ये कह रहे हैं इसको स्किन पर लगा लो, जबकि एक्चुअली में वो स्किन पर लगाने के लिए बनाई ही नहीं गई है, उसका फॉर्मुलेशन ही अलग है। फोर्थ चीज जो तुम्हारी स्किन की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रेशन। तुम्हारे स्किन सेल्स को पानी चाहिए होता है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। पानी तुम्हारे स्किन में मॉइस्चर बैलेंस को मेंटेन करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। डेली का एटलीस्ट तुम्हारा 4 लीटर का वाटर इंटेक कंप्लीट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बूस्ट कोलेजन नेचुरली। 25 साल बाद कोलेजन प्रोडक्शन हर साल 1% से
डिक्रीज होता है। दैट मीन्स कि जब तुम्हारी एज 35 होगी तुम्हारा कोलेजन प्रोडक्शन ऑलरेडी 90% पर आ चुका होगा 100% से। अगर हम ये अज्यूम करें कि 25% से तुम्हारा कोलेजन प्रोडक्शन डिक्रीज होना चालू हुआ, लेकिन आजकल हमारी खराब डाइट और एनवायरनमेंट की वजह से ये कोलेजन प्रोडक्शन और भी ज्यादा रैपिडली डिक्रीज होते जा रहा है एज के साथ। और इसी वजह से अगर तुम अपने आसपास के बच्चों को देखोगे तो उनमें से बहुत सारे बच्चे तुमको ऐसे नजर आएंगे जो कि अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी के अंदर कोलेजन की कमी होती है। इन दो फोटोज को ध्यान से देखो, एक की स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन ज्यादा है, एक की स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन कम है। और तुम साफ देख सकते हो कि कोलेजन प्रोडक्शन कम होने की वजह से रिंकल्स और सैगिंगनेस बढ़ चुकी है। अब इस फोटो को देखो, ये है एक्टर राल्फ माचियो। मुझे पता है तुमने इसका नाम अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। अब ये इंटरव्यू देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी एज गेस करो। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें लगा होगा कि ये 17-18 साल के हैं, लेकिन ट्रुथ तो ये है कि राल्फ माचियो ने जब ये इंटरव्यू दिया था वो 30 इयर्स के थे। सो दिस इज द पावर ऑफ कोलेजन। और अब भी 63 साल के होने के बावजूद वो काफी यंग नजर आते हैं। ऑफ कोर्स इसके पीछे उनके जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन साथ ही साथ उनकी अच्छी डाइट और कोलेजन प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने का भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। अब हो सकता है कि तुम याद करो कि नहीं भाई वो फॉरेन का एक्टर है, उनकी डाइट अलग होती है। नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब इंडिया में नहीं होता। सो लेट मी टेल यू, इंडिया के अंदर भी एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा हुआ है, और ये और कोई नहीं बल्कि है महेश बाबू। मुझे कभी कभी लगता है कि ये बंदा वेम्पायर है, क्योंकि जिस तरह से ये एज कर रहा है लगता ही नहीं कि भाई ये एज कर रहा है। क्योंकि अगर आप पहले वाली पिक देखोगे महेश बाबू की तो वो और अभी वाली पिक में ज्यादा अंतर नहीं है। एंड इट इज ऑल ड्यू टू ऑप्टिमाइज्ड कोलेजन प्रोडक्शन। अगर तुम्हारी बॉडी नेचुरली भी उतना कोलेजन प्रोड्यूस नहीं कर रही हो और तुम बूढ़े नजर आ रहे हो तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपने कोलेजन की प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें कंज्यूम करनी है वो है बोन ब्रॉथ। अगर तुम नॉनवेज हो तो तुम चिकन का सूप वगैरह पी सकते हो, इससे तुमको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में कोलेजन मिलेगा। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम विटामिन सी से इनरिच्ड फूड खा सकते हो जो कि कोलेजन सिंथेसिस को इंप्रूव करेंगे, जैसे कि पपाया, गुआवा, कीवी एक्सेट्रा। और अमेज़न एक्सेट्रा पर तुमको जिलेटिन के सप्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि कोलेजन का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन बढ़ चुका है, तुम्हारी स्किन काफी रेड लग रही है, एक्ने वगैरह ज्यादा हो चुकी है, तो हल्दी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो। और एक मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है मील्स को स्किप करना। अगर तुम मील्स को स्किप करोगे तो तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए। और एक जो मैंने कॉमन मिस्टेक देखी है वो है कि अपने चेहरे को बार बार धोना। जिनकी ऑयली स्किन होती है खास करके वो लोग अपने चेहरे को बार बार धोते रहते हैं। उनको लगता है कि इससे उनका चेहरा साफ हो जाएगा, बल्कि इससे वो अपने चेहरे के नेचुरल ऑयल्स को रिमूव कर देते हैं। इन नेचुरल ऑयल्स को अपने चेहरे से रिमूव करने की वजह से उनके चेहरे का हाइड्रेशन खो जाता है। और एक गलती जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करते हैं वो है बहुत सारा फेस वॉश यूज करना। फेस वॉश अगर तुम सही से चूज नहीं करोगे तुम्हारे स्किन के हिसाब से, तो पहली बात तो तुम्हारे चेहरे के नेचुरल ऑयल्स को हटा देगा और तुम्हारे चेहरे को ड्राई कर देगा, और ऊपर से तुम्हारे चेहरे का मॉइस्चर चले जाएगा और तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा डल लगने लगेगी। सो मेक श्योर करो कि जो भी फेस वॉश तुम यूज कर रहे हो वो तुम्हारे चेहरे को एकदम ड्राई ना कर दे। पर्सनली मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना चाहूंगा सिटाफेल के, और इसके अंदर तुम्हें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अलग अलग क्लेंजर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड हाँ, ये प्रोडक्ट कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरा चैनल काफी छोटा है और इतनी जल्दी मुझे स्पॉन्सर्स नहीं मिलने वाले। एंड अब मैं बात करना चाहूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो तुम्हारे चेहरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है और ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। सो एज इंडियंस हमारी डाइट काफी ज्यादा इन्फ्लामेटरी फूड से भरी पड़ी होती है। एंड लेट मी टेल यू, इन्फ्लामेशन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक्ने प्रोडक्शन से। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते होंगे, तो अपने फूड के अंदर ऑयली फूड और इन्फ्लामेटरी फूड जैसे कि मसालेदार फूड कंज्यूम करना कम कर दो। इसके अलावा शुगर भी काफी ज्यादा खराब हो सकती है तुम्हारी स्किन के लिए, क्योंकि शुगर और ये हाईली इन्फ्लामेटरी फूड दोनों मिलकर ग्लाइकेशन की प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर तुमने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करा तो तुमको तो पता ही है कि आसपास पोल्यूशन कितना ज्यादा है, आसपास डर्ट्स कितने ज्यादा है, टॉक्सिन्स कितने ज्यादा है, ऊपर से तुम्हारे कोलेजन प्रोडक्शन कम हो चुका है और ऊपर से तुम्हारी बॉडी ग्लाइकेशन प्रोसेस कर रही है, तो तुम डेफिनेटली बहुत कम सालों के अंदर एज्ड लगने लगोगे। सो अगर तुमने इस वीडियो के अंदर बताए हुए सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो तुम्हारी स्किन कुछ ही हफ्तों के अंदर ग्लोइंग नजर आने लगेगी। सो ये था दी अल्टीमेट स्किन गाइड फॉर अ ग्लोइंग स्किन, और मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अवेयरनेस फैले। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। सो ड्रीम, बिलीव, अचीव।